मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा रखी है यहाँ पे। तो ये देखिए, आज हम मॉर्निंग में गए थे सब्जी मंडी और यहाँ से हम इतनी भर भर के सब्जी लेके आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर लूँ और दिखाऊँ कि मैं किस तरीके से अपने सब्जियों को वॉश करती हूँ या अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आज था संडे और संडे के दिन सिरोलॉजी का होता है ऑफ। तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं मंडी। हमने ना रात को ये प्लान कर लिया था कि आज हम मंडी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ की मंडी अभी तक नहीं देखी हुई थी। देहरादून में मैंने मंडी में जाती हूँ मम्मी के साथ, वहाँ तो देखी थी, बट बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ की मंडी में और वहाँ की मंडी में। तो मॉर्निंग में हम निकले थे सुबह 7 बजे और हम 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँच गए थे। तो सब्जियाँ तो बहुत सारी लेके आई थी मैं। और सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि मैं टमाटर को वॉश कर रही हूँ। और टमाटर देख के ही सबका दिमाग वो हो जाता है कि वाह, टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हैं। बट खाना ज़रूरी है और वेजिटेबल्स तो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ थी मैं उसको वॉश कर लूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि लोग मतलब टमाटर में ना बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बट क्या ये सही है? क्योंकि देखिए, हम जब मार्केट जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो हमारा 1000-1200 का पिज़्ज़ा बर्गर कहीं नहीं जाता है, उसको हम लगभग ख़त्म हो ही जाते हैं, वो सिर्फ़ पिज़्ज़ा और बर्गर में। तो क्या हम 100 रुपए के टमाटर नहीं खा सकते? खा सकते हैं, बट ये है कि हाँ, हमें लगता है कि जहाँ टमाटर 20 रुपए के 30 रुपए के मिलते थे, वहाँ 100 रुपए के मिल रहे थे, थोड़े से महँगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 1-2 महीने की बात है, बाकी टमाटर भी अपनी लाइन में आ ही जाएँगे। तो देखिए, मैं इतनी सारी सब्जियाँ लेके आई थी आज और कच्चे आम भी लेके आई थी मैं, जिसको ना मुझे नमक के संग खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, तो मैं उनको लेके आई थी, कैप्सिकम लेके आई थी। तो ये सारी सब्जियाँ थी जो मैंने वॉश करके रख ली थी फ़ैन के नीचे, क्योंकि क्या होता है कि सब्जियाँ अच्छे से सूख जाए ना, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज़ करो तो बहुत अच्छा रहता है। देन उसके बाद कुछ थी ग्रीन सब्जियाँ, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया और मेथी हो गया। तो धनिया को देखिए, सबसे पहले मैंने अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद ना मैंने इसको वॉश नहीं कर रखा है, इसकी जड़ें एकदम निकाल दी हैं और इसको अच्छे से छान के अपनी एक थाली में रख लिया है। तो मैंने मीशो से कुछ कंटेनर मँगा रखे थे जो मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चाहिए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्रिज में स्पेस कम होता है और सामान ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया, एक टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर को धनिया को अच्छे से लपेट लिया और उसको उस कंटेनर में रख लिया। अब क्या होगा, मैं इस कंटेनर को रख लूँगी फ्रिज में और देखिए धनिया बहुत अच्छे से मेरा चलेगा भी और स्पेस भी कम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेड के नीचे आलू और प्याज अच्छे से फैला के रख लिए ताकि ये ख़राब ना हो और 2 वीक तक ये सब्ज़ी हमारी आराम से चल जाएगी। तो उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने और बच्चे भी सो के उठ चुके थे। तो संडे है तो टाइम का तो पता चलता नहीं है, दूसरा काम होता रहेगा, ये हम सब सोचते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यही एक बहाना मिलता है कि जब सब्जियाँ भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, फ्रिज भी क्लीन हो जाता है और एक ये बहुत बड़ा जो हेडेक होता है कि हमें अपना फ्रिज क्लीन करना है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रिज क्लीन करने के लिए देखिए, जितने भी इसके कबर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं सब के सब उनको निकाल लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ में अगर आप क्लीनिंग करते हो ना, तो उसका खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्पेस अगर एरिया खाली होता है तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने सारा का सारा सामान था जितना भी, वो निकाल लिया था। देन उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया था, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, थोड़ा-सा डिशवॉश और थोड़ा-सा विनेगर ऐड करा होता। थोड़ा-सा स्प्रे करो ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है विनेगर से और आपका जो फ्रिज है वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं हमेशा फ्रिज में वैसे भी एक कटा हुआ जो नींबू होता है उसको रखती हूँ। जो कटे हुए नींबू से क्या होता है ना, फ्रिज में जो एक जो होते हैं ना, कभी-कभी सब्जियाँ खराब हो जाती है तो उसकी स्मेल आती है, तो वो नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो फ्रिज का डोर का साइड है वो सारा का सारा क्लीन हो चुका है एंड जिसके भी कबर्ड्स थे मैं इनको अच्छे से लगा लूँगी। तो काम तो घर के देखिए डेली होते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को वीकली या मंथली करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, अगर चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो हमें खुद अच्छा लगेगा और अगर फ्रिज साफ़ रहेगा तो और भी ज़्यादा मन को अच्छा लगता है। तो एक साइड तो मैंने साफ़ कर लिया था, अब करना था दूसरे साइड साफ़। तो सबसे पहले ना मैं दूध को यहाँ से हटा लूँगी, वरना क्या होगा कि दूध में कुछ ना कुछ चीज़ें गिरती रहती है, तो दूध हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं सारे का सारा यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। मैं ना इन ग्लासेस को नहीं निकालूँगी, क्योंकि क्या हुआ था, बीच में मैंने 1 वीक पहले सारे को अच्छे से वॉश कर रखा था। वॉश करके मैंने इनको सुखाया था 1 घंटा, देन उसके बाद मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। बट अभी मैं सिर्फ़ सॉल्यूशन से अच्छे से कॉटन की सहायता से इसको रब कर लूँगी। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से ये एकदम साफ़ भी हो जाएगा और मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और संडे है, संडे के दिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें ना रेस्ट करने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक काम हो जा रहे हैं और डिसीजन भी मेरा ही था कि मंडी जाना है। बट ये था कि हाँ, अगर डिसीजन लिया है तो जाएँगे और जाएँगे तो फिर और ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है अगर हम कहीं भी जाएँ तो।
तो यहाँ पे देखिए फ्रिज लगभग मेरा क्लीन हो चुका है। और पता है फ्रिज को ना पहले तो हमने जो थोड़ा सा जो मेरा कपड़ा था वो गीला हो चुका था, देन उसके बाद मैंने एकदम सूखे वाले कॉटन से इसको क्लीन किया था। और जैसे देखिए आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि फ्रिज बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे अब देखिए मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अपनी सब्ज़ी, क्योंकि 1 या 2 घंटे हो चुके हैं सब्जियों को धोए हुए और सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से सूख गई है। कुछ-कुछ है जो नहीं सूखी, बाकी सब ही सूख गए हैं। तो ये कंटेनर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये कंटेनर मैंने मीशो से मँगाए थे और इसमें ना वेजिटेबल्स कट करके भी आप रख सकते हैं। सपोज़ दैट कि आपको 2 दिन की वेजिटेबल्स कट करनी है, आप फ्री बैठे हैं तो देखिए अपना काम तो हमें करना है ना, तो हम इसको कट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना फ्रिज पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ऊपर मैंने रखे हैं नींबू, नीचे मैंने कुछ जूस, सॉस वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए टमाटर है, कैप्सिकम है और कद्दू, गोभी आपको सब दिख रहा होगा। और ये है मेरे कंटेनर जो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, और यहाँ पे पूरे खीरे रखे हुए हैं और ऊपर साइड में मैंने सारा मिल्क का आइटम रखा हुआ है। तो ये देखिए जो फ्रिज कितना सुंदर लग रहा है और एकदम क्लीन भी हो चुका है, और घर का बहुत बड़ा जो हेडेक वाला काम था वो मेरा आज खत्म हो चुका है। तो अब 1 वीक या 2 वीक तक मुझे कोई भी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हमने कर लिया ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको पता है कि बर्तन फिर हो जाते हैं और फिर बर्तन धोने होते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है तो काम तो करना ही है। तो मैंने देखिए बर्तनों को वॉश करने लग गई हूँ, और किचन तो मैंने ना गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बट बस बर्तन ही वॉश करने थे, वो भी 2-4 बर्तन थे, तो मैं फटाफट से इनको वॉश कर लूँगी। और उसके बाद घर के और सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना है। और मेरा जो हमारा मलाई होती है, मलाई से घी निकालना था, वो भी काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा हुआ था। मतलब जो मेरा जार है वो फुल हो चुका है, तो उसका मुझे घी बनाना, तो मैंने बोला लगे हाथ अभी वो काम भी कर लेती हूँ। जिससे क्या होगा ना कि संडे को ये सब काम अगर हम कर लेते हैं ना, तो और दिन हमारे ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि और दिन क्या होता है बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ उनको देखना है, उनको पढ़ाना है, पर संडे को क्या होता है हस्बैंड घर में होते हैं, तो उतना लोड नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं फटाफट से एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और यहाँ पे फिर चूल्हे में चढ़ा लेती हूँ अपने मक्खन को। तो ये था हमारा मक्खन जो एकदम बन चुका है। देन उसके बाद देखिए मैं गई बच्चों के रूम पे, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, इतना मैसी हो रखा था ये रूम मैं आपको नहीं बता सकती। स्पेशली क्या होता है ना, बच्चे यहीं पे खेलते हैं और यहीं पे मतलब बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। तो सबसे पहले तो कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, तो समर वैकेशन ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने इन लोगों का टाइम टेबल सेट किया। आदि का टाइम टेबल तो आदि ने खुद सेट कर लिया था, बट अथर्व का मुझे करना था। तो अथर्व देखिए, अथर्व के लिए भी और आदि के लिए भी हम न्यू बैग लेके आए थे, क्योंकि इनके जो बैग्स हैं ना वो फट चुके थे। तो अथर्व बोलता है कि दादा का बैग अच्छा है, बट मेरा नहीं। बट ये था कि आदि का जो बैग था वो हम कैंटीन से लेके आए थे और अथर्व का हम मार्केट से लेके आए थे, क्योंकि मार्केट कैंटीन में ना बड़े बैग नहीं मिलते हैं। तो जितनी भी बुक्स थी उसकी और जितनी भी नोटबुक्स थी और हॉलीडे होमवर्क्स था, वो सारे मैंने अथर्व के बैग में रख लिया था। बाकी एक बार अथर्व को मैं बैग चेक करा रही थी, ताकि बैग थोड़ा सा लंबा ना हो, क्योंकि चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अथर्व बोलता है कि मम्मा ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनका स्टडी टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारी बुक्स जितनी यूज़फुल थी वो सारी बुक्स इन लोगों ने रख ली थी, और जितनी बुक्स इनकी यूज़ नहीं थी वो मैं अच्छे से स्टडी टेबल में समेट लूँगी, ताकि स्टडी टेबल एक बार नीट एंड क्लीन लगे। तो बच्चों के संग होता ऐसा ही है कि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, और काम करते रहना है, क्योंकि काम अगर रूम अगर साफ़ हो तो अच्छा लगता है, और रूम ऐसी हो तो बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी बुक्स थी मैंने रख दी, स्पेशली आदि की बुक्स हैं। अथर्व को सारे स्कूल को ही जाएंगी, क्योंकि अथर्व को सिर्फ 2-4 बुकें ही उसके बैग में आती हैं, बाकी सब स्कूल में सबमिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा लगभग ये सारा काम हो चुका है, और मेरा यहाँ पे रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये है मेरा रूम जो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, बच्चों के बैग्स मैंने रख लिए। तो आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था संडे की क्लीनिंग का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए।